अस्सलाम वालेकुम। दी ग्रैनी चैनल की तरफ से फ़रत का सलाम। कैसे हैं आप सब लोग? सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी उम्मीद करती हूँ, और सब खैरियत से होंगे। तो जी, गोश्त खा खा के और मुरगन ग़ज़ाएँ और तरह तरह के जो लवाज़मात थे हमने इस्तेमाल किए हैं, तो भाई एक्सरसाइज तो बनती है कि की जाए, तो ज़रूर कीजिएगा जो जो हमने सीखा है और जो जो हम करते हैं इस उम्र के लिहाज से। आज जो मैं बात करने जा रही थी वो है नींद का ना आना। रात में अक्सर ख़ास तौर पे मैं जैसे ऑब्ज़र्व करती हूँ कि ख़ासा नींद में फ़र्क आ जाता है, बहुत लेट नींद आती है, और फिर ज़ाहिर है कि या तो आप सुबह सोते रहें तो नींद पूरी होती है, वरना यह है कि आपको नमाज के लिए भी उठना होता है। फिर उसके बाद ज़ाहिर है कोई आपके हेल्पर्स वगैरह आते हैं तो टाइम से उठना भी पड़ता है। तो मैंने मेरे साथ भी ये काफ़ी अरसे से ही चल रहा है नींद का ना आना। या तो ये है कि हम कई बार मैंने कोशिश की कि मैं जाके बेड पे लेट जाऊँ और हो सकता है कि आ जाए, लेकिन नहीं, वो फिर आप करवटें बदलते रहते हैं और उससे और भी ज़्यादा आपको बोरियत होती है। लेकिन मैंने फिर एक एक्सरसाइज अब करनी शुरू की है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि वो कारआमद है, तो ज़रूर मैंने कहा कि मैं शेयर करती हूँ ताकि अगर किसी को फ़ायदा पहुँच सके। तो इसमें ब्रीथ इन जो है सांस लेना और उसको फिर होल्ड करना और फिर उसको छोड़ना, ये शामिल है। तो आपने मैं भी लेट के करूँगी, लेकिन करना ये है कि हमने पहले जो 4 सेकंड हैं उसके अंदर अपना इनहेल करना है, यानी हम 4 सेकंड गिनेंगे दिल के अंदर और मुंह के ज़रिए जो भी आप चाहें करना। फिर 7 सेकंड आप इसको होल्ड करेंगे सांस को, और फिर आप 8 सेकंड मुंह से एक्सहेल करेंगे और 8 सेकंड गिनेंगे अपने दिल के अंदर। ये आप बिल्कुल अपने उस पोजीशन में करेंगे जो आपकी सोने की पोजीशन होगी, यानी आप लेट जाएंगे, जो भी चादर वगैरह लेनी है, तकिया रखना है वो रखें, लाइट्स ऑफ करें और फिर इसको करें। आप तकरीबन 3-4 मरतबा करने के बाद आपको यकीनन इंशाल्लाह नींद आ जाएगी। देखिएगा, जैसे कि मैं लेट रही हूँ, मैं वैसे भी आमतौर पे जो मेरा तकिया होता है वो इतना ही पतला होता है, तो मैंने ये तकिया जैसे आप समझे के रख लिया है, ऊपर मैंने चादर ले ली है, बिल्कुल आप अपना उसी स्टाइल से जिस तरह के आप सोते हैं। आप अगर बैक पे शुरू में लेटते हैं तो आप इसी तरह लेटे, वरना आप करवट के बल भी ये कर सकते हैं। लेकिन करवट के बल अगर किसी को मुश्किल लगता है तो पहले वो लेट के सीधा ऐनक वैनक सब उतार लें, सोने की पोजीशन पे आ जाएं, अपना बत्ती वगैरह सब बंद कर दें, और उसके बाद अब हमने 4 दिल के अंदर गिनना है और सांस अंदर लेना है। मैंने 4 सेकंड गिने थे, मुंह के अंदर अपना लिया था, सांस लिया था, फिर मैंने 7 सेकंड्स गिने थे और होल्ड किया था, और फिर अब मैंने मुंह से जब एक्सहेल किया है तो मैंने 8 सेकंड गिने हैं। इसको फिर से मैं करती हूँ और देखिएगा, पहले हम 4 सेकंड गिनेंगे और सांस अंदर लेंगे, फिर 7 सेकंड गिनेंगे और सांस को होल्ड करेंगे, और उसके बाद हम 8 सेकंड गिनेंगे दिल के अंदर और मुंह से। बेशक आपको लगे कि सांस तो निकल गया है और एक्सेल हो गया, लेकिन आपने 8 तक गिनना है और उसको उसी तरह ही पोजीशन करनी है। तो इंशाल्लाह ये ज़रूर काम आएगा, आप इसको ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा दूसरा एक बहुत ही अच्छा है जो कि आम तौर पे हम वैसे भी एक्सरसाइज में करते हैं, और वो है कि आप ऐसी पोजीशन कि जिसमें आप टांगों को उठाइएगा। अब आपने इनहेल करना है, जब आप इनहेल करेंगे तो अपनी टांगों को यहाँ रखेंगे, इनको दबाएंगे नहीं। तो आप पहले इनहेल करें, अब आप एक्सहेल करेंगी तो इसको बिल्कुल आप इस पोजीशन पे ले आइएगा, थोड़ी देर होल्ड कीजिएगा, चलें फिर से रिलैक्स। अब फिर से हम इनहेल करेंगे,
इनहेल करते हुए आप टांगों को साथ नहीं ज़्यादा जोड़ेंगे और उस पोजीशन में नहीं लाएंगे कि वो आप पे दबाव डालें। लेकिन जब आप एक्सहेल करेंगे तो जो अपनी लेग्स हैं, जो आपके घुटने हैं, वो आप बिल्कुल ऊपर की तरफ खींचेंगे ताकि आपके पेट के ऊपर दबाव पड़े। तो इससे ये है कि अगर आपको कोई गैस वगैरह का प्रॉब्लम है तो वो भी उस इशू उसका भी सॉल्व। और दूसरी ये बात है कि इससे नींद में बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो ये वाली ज़रूर एक्सरसाइज कीजिएगा, यकीनन इसका आपको फ़ायदा पहुंचेगा। और अगर पहली मरतबा नहीं भी पहुंचता, कई बार आप इतने वो होते हैं ज़हनी तौर पे अलर्ट के जी अच्छा आदमी है कि तो कई बार नहीं भी आती, लेकिन इसको अगर आप अपना हिस्सा बनाएंगे सोने से पहले तो ये यकीनन फ़ायदेमंद होगी। और ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट वाला जो सिलसिला है और होल्ड करने का जो सिलसिला है सांस का, वो वैसे भी बहुत फ़ायदेमंद है, तो इसको ज़रूर कीजिएगा। तो चलें जी, हमने कहा कि ये बड़ा ही एक अहम मसला है, किसी भी उम्र के हिस्से में ये पेश आता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।